Hello friends, class 10th. Again I'm here for teaching you the minerals and resources जो हम पढ़ रहे थे. पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स में पाया जाता है बिटवीन पोरस और नॉन पोरस रॉक्स जो होते हैं. गैस जो बीइंग है लाइटर होती है एंड यूजुअली अकर अबव द ऑयल. अबाउट 63% हम इंडिया का पेट्रोलियम अगर हम देखते हैं, जो प्रोडक्शंस होता है इंडिया में पेट्रोलियम का इज फ्रॉम मुंबई हाई. 18% फ्रॉम गुजरात. 18% गुजरात से, अंकलेश्वर है गुजरात में. एंड 16% आसाम में होता है. फ्रॉम द मैप लोकेट 3 मेजर ऑफशोर फील्ड इंडिया के हम देख सकते हैं. अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड. जो अंकलेश्वर है सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड माना जाता है गुजरात का. असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट. जो डिगबोई है आसाम में एक जगह, डिगबोई ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है इंडिया का. डिगबोई, नहरकटिया एंड मोरान, होगरीजान आर इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स माने जाते हैं इस स्टेट्स के, जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है. तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी. जो नेचुरल गैस है वो इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. एसोसिएट विद और विदाउट पेट्रोलियम. जो या तो पेट्रोलियम के या तो बिना पेट्रोलियम के यूज किया जाता है. इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. ये ऊर्जा के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है. एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. और इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जहाँ केमिकल्स बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में इसका यूज होता है. वैक्स इससे ऑब्टेन कर सकते हैं. डीजल ऑब्टेन करते हैं. कैरोसिन ऑब्टेन करते हैं. नेचुरल गैस जो है कंसीडर्ड एन इन्वायरमेंट. अगर हम देखें नेचुरल गैस को कंसीडर किया जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है. इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है. फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इमिशंस, एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी. और जो ये एज ए प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि एज ए फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है. लार्ज रिजर्व्स जो है, भंडार जो हैं बड़े, आज हम प्राकृतिक गैस के जो भंडार देख रहे हैं हैव बीन डिस्कवर्ड. वो खोजे गए हैं कृष्णा और गोदावरी तंत्र में, जहाँ कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है, जिसे गोदावरी नासिक से और कृष्णा महाबलेश्वर से. अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट अगर हम देखें द रिजर्व्स ऑफ मुंबई आई. जो मुंबई आई के रिजर्व है, एलाइड फील्ड आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अंडमान निकोबार जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है एरियाज में, हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस. इसमें भी नेचुरल गैस के कई सारे लार्ज रिजर्व पाए जाते हैं. 1700 किलोमीटर लॉन्ग में अगर हम देखें जो पाइपलाइंस हैं नेचुरल गैस की, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइंस एंड लिंक्स होती हैं जो मुंबई हाई से और बेसिन से विद द फर्टिलाइजर पावर से. और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें इन वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया में, द आर्टरीज का काम करती हैं, प्रोवाइडेड इम्पेटस टू इंडियाज गैस. तो धमनियों का काम करती हैं, जैसे शरीर में धमनियाँ क्या करती हैं, शरीर के सभी भागों में प्योर ब्लड पहुँचाती हैं. ऐसे आर्टरी एज प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन. इंडिया की गैस प्रोडक्शन के लिए पॉसिबल हैं. द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, जो शक्ति है और फर्टिलाइजर है इंडस्ट्री की यूजर ऑफ नेचुरल गैस की यूजर है. जैसे हम देखते हैं सीएनजी गैसें जो हैं गाड़ियाँ चलती हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है फॉर व्हीकल टू रिप्लेस लिक्विड. ये क्या करते हैं हम, नेचुरल गैस हम देखते हैं फॉर व्हीकल, गाड़ियों को चलाने के लिए लिक्विड फ्यूल की जगह हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया. इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी. आज देश में हम देख रहे हैं इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमें देखने को मिल रही है. इसी सेंस में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें,
इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच ए वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन। आज हम बिजली की जो एप्लीकेशन यानी हर जगह पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हर जगह पर। इन टुडेज वर्ल्ड में हम देखते हैं इट्स पर कैपिटा कंजप्शन, जो पर कैपिटा कंजप्शन है कंसीडर एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, एक विकास का सूचक मान सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। एक तो बाई रनिंग वाटर से विच ड्राइव हाइड्रो टर्बाइन, जिससे क्या होता है जो टर्बाइन मशीनें होती हैं, फैन होती हैं, वो घूमती हैं, ऊंचाई से पानी उसमें गिराया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड बाई बर्निंग अदर फ्यूल, और एक दूसरा अदर फ्यूल के जलाने से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सच एज कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, टू ड्राइव टर्बाइंस, इससे हम क्या कहते हैं टर्बाइंस को ड्राइव करते हैं। टू प्रोड्यूस थर्मल पावर, वन जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली द सेम। इस तरीके से हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फास्ट फ्लोइंग वाटर के जनरेट होने से होती है इलेक्ट्रिसिटी, विच इज रिन्यूएबल, जो क्या है रिन्यूएबल सोर्स है यानी नॉन कन्वेंशनल। इंडिया हैज ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इंडिया में हम देखते हैं कई सारे मल्टीपर्पज का अर्थ है जिस डैमों के कई सारे पर्पज होते हैं, जैसे फ्लड को रोकना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन करना, फिशिंग करना, नेविगेशन करना और टूरिज्म के लिए। तो जिस स्कीम के, जिस प्लानिंग के कई सारे पर्पज होते हैं वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाते हैं। तो डैमों के अगर हम इंडिया में देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, नॉट ओनली फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बट ऑल्सो फॉर द इरिगेशन, बट फॉर द कंट्रोल ऑफ फ्लड्स हो गया, फिशिंग हो गया, नेविगेशन है। जैसे हम देख रहे हैं भाखड़ा नागल जो पंजाब में सतलज रिवर पर है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में, कॉर्पोरेशन ने कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट एक्सेट्रा प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कह रहा है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल पेट्रोलियम हम देखते हैं और नेचुरल गैस, 3 चीज़ें इसमें हम देख रहे हैं। द थर्मल पावर जो है जो कोल से एनर्जी जनरेट की जाती है, यूज नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि इसको बार बार हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट रिप्लेनिशेबल भी नहीं है ये, एंड एग्जॉस्टेबल है, एक बार यूज करने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। रिन्यूएबल फॉसिल, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स हम इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। इससे एक क्वेश्चन मैप एग्जाम में पूछ देता है तो आप याद रखेंगे, थोड़ा मैं आपको इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे काकड़ा पार, तो रेड ट्रायंगल है न्यूक्लियर पावर प्लांट से काकड़ा पार, जहाँ जहाँ रेड है वो न्यूक्लियर है, यानी काकड़ा पार है, तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र में। ये आप मैप वर्क है तो अपने एक कॉपी में मैप वर्क में आप इसको इंडिकेट करके याद रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकड़ा पार गुजरात में, रावत भाटा राजस्थान में, नरोरा यूपी में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नवेली जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, नवेली तमिलनाडु में। कौन सी प्रकार का कोयला होता है यहाँ? लिग्नाइट का। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तलचर पावर प्लांट उड़ीसा में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रिहंद यूपी में है। तो एग्जाम पर्पज के लिए दीज आर द सफिशिएंट। रिहंद यूपी में, बरौनी बिहार में, ये उकाई भी गुजरात में है, काकड़ा पार भी। तो इन दिस वे दीज आर द थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन द सेम वे वी आर वाचिंग दैट फ्रॉम द मैप हमने ये देखा कि बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशंस हैं एंड ऑल्सो नेम द फ्यूल। हमने आपको बताया कि काकड़ा पार जैसे आपका है गुजरात में, रावत भाटा आपका राजस्थान में है,
नरोरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नवेली भी तमिलनाडु में है। नवेली में क्या है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र में है। अक्सर एग्जाम में आता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, द ग्रोइंग कंजप्शन अगर हम देखें, आज हम देख रहे हैं कि जो कंजप्शन रहते हैं, जिसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग हैज रिजल्टेड, जिस कारण से हमारी कंट्री में बिकमिंग इंक्रीजिंग, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल पर क्या है, डिपेंड है, जो हम सच जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस पर। राइजिंग पावर, आज हम देख रहे हैं कि जो राइजिंग प्राइजेज है ऑयल की वो बढ़ती जा रही है। एंड गैस, दियर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज अनसर्टेनिटी, उनकी जो पोटेंशियल शॉर्टेज है वो बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई। अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी, जैसे हम देखते हैं एनर्जी की जो सिक्योरिटी है, सप्लाई इन फ्यूचर which in turn has serious repercussions on growth of national economy, जिससे क्या होता है, अगर हम सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी करते हैं तो सप्लाई इन फ्यूचर में भी वो मिलेगी हमें, और जिससे विच इन टर्न है सीरियस रिपरक्यूजन होंगे, उनके परिणाम ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे। अगर हम उसको बढ़ाने के लिए अगर हम देखते हैं कि हम डे बाय डे एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी क्या होगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। मोर एवर इंक्रीजिंग, और इससे अलावा जो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, ऑल्सो कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी। हैंस दियर इज ए प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी, और जो प्रेसिंग नीड हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी की, सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी है, जैसे विंड है, टाइड है, बायोमास है, और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल से, जो हम वेस्ट मटेरियल से भी बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नॉन कन्वेंशनल में जो कि रिन्यूएबल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो एग्जॉस्टेबल नहीं है, नॉन एग्जॉस्टेबल है और रिप्लेनिशेबल है, रिप्लेनिश हो सकता है और पॉल्यूशन फ्री होता है। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है, टाइड है, बायोमास है, जो हम गोबर गैस से बनाते हैं, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल, यानी कि नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, दे आर पॉल्यूशन फ्री, दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल, दे आर रिप्लेनिशेबल, और इट कैन बी यूज एनीवेयर, हर कहीं यूज किया जा सकता है इसे। इंडिया में अगर हम देखें, इज ब्लेस्ड विद एन एबंडेंस ऑफ सनलाइट, पर्याप्त में जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, अवेलेबल है यहाँ इंडिया में, वाटर अवेलेबल है, विंड एंड बायोमास अवेलेबल है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम, ये क्या है, एक लार्जेस्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। हम पॉसिबिलिटी अगर इंडिया में देखें, यहाँ पर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी संभावनाएं हैं, पीपल्स नॉन कन्वेंशनल पर डिपेंड हो सकते हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की अगर हम बात करें, इट इज ऑब्टेन, ये ऑब्टेन किया जाता है बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स के स्ट्रक्चर को बदल के ऑब्टेन किया जा सकता है। व्हेन सच एन अल्टरनेशन इज मेड सच एनर्जी, और जब ऐसा बदलाव किया जाता है, मच एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज की जाती है गर्मी के फॉर्म में। दिस इज यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, और इससे हम जनरेट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। हम देखते हैं टू जो वैल्यूएबल मिनरल्स है, यूरेनियम है और थोरियम है, ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट मिनरल हैं जो एटॉमिक एनर्जी को रिलीज करने के काम आती हैं। विच आर अवेलेबल इन झारखंड में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, एंड अरावली हिल राजस्थान में, जिसको हम एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे जो मोनोजाइट सैंड है, केरल में मोनोजाइट सैंड रेत पाई जाती है मोनोजाइट नाम की, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में थोरियम मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि केरल की मोनोजाइट सैंड से कौन सी मिनरल ऑब्टेन होती है, तो आप कहेंगे थोरियम। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी, देन वी सी दैट इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्ण प्रधान देश है, जहाँ न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा होता है।
इट हैज इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पर टैपिंग सोलर एनर्जी की। हम देखते हैं जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। हम यहाँ पर कई सारी जगहों पर पोलों में देखते हैं जहाँ सोलर एनर्जी से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लाइट को ऑब्टेन प्राप्त करते हैं। सोलर एनर्जी इज़ फास्ट, जो सोलर एनर्जी है वो काफ़ी फास्ट हो रही है, बिकमिंग पॉपुलर, तेज़ी से बहुत प्रसिद्ध हो रही है, पॉपुलर है गाँव में, रूरल में और रिमोट गाँव दूर दराज इलाकों में। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, इज़ लोकेटेड एज माधापुर नियर भुज, गुजरात में है भुज। वो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है अभी तक का। वह सोलर एनर्जी इज यूज टू स्टेरलाइज मिल्क, स्कैंस करने के लिए बनाया जाता है, मिल्क को स्टेरलाइज करने के लिए। मिल्क के जो कैंस हैं यानी दूध के बर्तन हैं उसको स्टेरलाइज किया जाता है, छाना जाता है, साफ किया जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी एबल टू मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड। ऐसा माना जाता है कि अगर गाँव वाले ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोलर एनर्जी इस एनर्जी को यूज करेंगे तो उनकी जो डिपेंडेंसी है फायरवुड पर और काऊ डंक पर, जो गोबर पर वो डिपेंडेंसी है वो तेज़ी से कम होती जाएगी। और बेसिकली लोग क्या करते हैं, फ्यूल के लिए फायर फ्यूल जलाते हैं जंगलों से, उस पर उनकी डिपेंडेंसी घट जाएगी अगर वो सोलर एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो। विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू इन, जिससे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो जाएगा और एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्योर, और एग्रीकल्चर में पर्याप्त मात्रा में हम मैन्योर इस्तेमाल कर पाएंगे गाय की गोबर का। अदरवाइज वो क्या होता था, काऊ डंग के केक बना के वो गोबर सुखा के खाना बनाने में यूटिलाइज करते थे, जो सही नहीं है क्योंकि उससे क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है, रिलीज होती है। मैन्योर इन एग्रीकल्चर, तो काफ़ी अगर हम द पीपल यूज द सोलर एनर्जी then definitely the dependency on the fuel will be decreased and we can protect the environment. In the same way, if we talk about the solar operated, इसमें एक पिक्चर्स दिखाई गई है, फिगर जिसमें दिखाया गया है कि सोलर किस तरीके से ऑपरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है मिल्क है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, मिल्क की टेस्टिंग करने के लिए यूटिलाइज किया गया है। इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट द विंड पावर, अगर हम देखें, इंडिया नाउ रैंक एज विंड सुपर पावर के रूप में माना जाता है भारत आज। इन द वर्ल्ड की अगर हम संसार की बात करें, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है, जो हम कह सकते हैं क्लस्टर झुंड जो है, जहाँ से हम विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तमिलनाडु में है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर। फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में है। अपार्ट फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप में इसके काफ़ी लोकेशंस देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स हैं वहाँ पे, विंड मेल वहाँ पर इस्टेब्लिश होने से इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर पाते हैं। नागरकोइल और जैसलमेर राजस्थान में, नागरकोइल तमिलनाडु में। वेल नोन है इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर इन विंड एनर्जी का इफेक्टिव यूज किया जाता है हमारे देश में। एक पिक्चर्स दिखाई गई है विंड मिल नागरकोइल का, यहाँ पर देखो कितने सारे आपको ये विंड मिल फैंस दिखेंगे जिससे क्या ये घूमते हैं, फिर इनके एनर्जी को, जो विंड एनर्जी है उसको हम एक जगह कंजर्व करके एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी बनाई जाती है इससे। बायोगैस की अगर हम बात करें, वी नो अबाउट द बायोगैस, हमने साइंस में भी पढ़ा है। स्रफ्स जो हैं, फार्म वेस्ट एनिमल जो हम देखते हैं, एंड ह्यूमन वेस्ट, जैसे फार्मों में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, स्रफ्स हैं, प्लांट जो डिके हो जाते हैं, वेस्ट जो हैं, एंड एनिमल्स की जो एक्सक्रीटा है, एंड ह्यूमन वेस्ट जो है, आर यूज, और इनको यूज किया जाता है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। जैविक जो गैस होती है
फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन बल्ब, यानी कि घरेलू जो हम कंजप्शन करते हैं रूरल एरियाज में, वहाँ बायोगैस यूज की जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, यील्ड गैस, जो गैस रिलीज करता है, विच हैज द हाईएस्ट टर्नाइल एफिशिएंसी, ज़्यादा इसमें क्या होती है, एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन टू कैरोसिन, कैरोसिन के मुकाबले में इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। डंक के, जैसे हम देखते हैं इसमें हम डंक के जो गाय की गोबर है और चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एज म्यूनसिपल कोऑपरेटिव, जो बायोगैस प्लांट्स बनाए जाते हैं गांव में वो म्यूनसिपल कोऑपरेटिव, नगर पालिका या गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा इंडिविजुअली लेवल पर कंबाइन बनाए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग, और ये प्लांट्स जो होते हैं बायोगैस प्लांट, इसमें हम कैटल डंग का यूज करते हैं, आर नाउ एज गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट्स बनाए जाते हैं रूरल इंडिया में। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट, इससे दोहरा बेनिफिट होता है, एक तो कि टू द फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फार्मर्स के लिए एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, और इम्प्रूव, और जो मैन्योर है गाय की खाद उसका इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, मैं प्लांट एनर्जी भी रिलीज मिल जाती है एनर्जी, और दूसरा जो मैन्योर है वो अच्छी क्वालिटी का लोग को मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं बायोगैस इज बाय फार फॉर द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल, जो बायोगैस है इस बाय फार मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग किया जाता है, एफिशिएंट यूज किया जाता है कैटल डंग का, डंग कहते हैं गोबर का, जानवर की गोबर का। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, और जैसे बायोगैस प्लांट हमें यहाँ पिक्चर्स में दिख भी रहे हैं, इससे क्या होता है, इम्प्रूव हो जाती है मैन्योर की क्वालिटी। एंड ऑल्सो प्रिवेंट, और ये किसको रोकता है, लॉस ऑफ ट्री, जो ट्री के लॉस हो जाते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियां सूख के गिर जाती हैं तो वो बेकार पड़ी रहती हैं, तो उन पत्तियों से हम क्या करते हैं, बायोगैस में एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी रिलीज की जा सकती है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्री एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, और जो पेड़ों को जलाने से क्या होता है, उनका यूटिलाइज हो जाता है। अदरवाइज पहले हम पेड़ों को ऐसे जला देते थे तो उससे फिर हम इस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे। बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड काउ डंग केक्स, तो जो पेड़ों को जलने से भी हम बचा सकते हैं, और काउ डंग केक्स बनने से भी हम इसको रोक सकते हैं। उससे हम अगर हम बायोगैस प्लांट में अगर हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। टीडल एनर्जी की बात करें हम, ओशनिक टाइड्स जो होते हैं, समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं, कैन बी यूज, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम प्लांट लगा सकते हैं। फ्लड गेट जो होता है, डैम्स आर बिल्ड, डैम्स बनाए जाते हैं अक्रॉस इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड आता है वाटर फ्लो इनटू द इनलेट, वाटर क्या हो जाता है, इनलेट में आ जाता है, एंड गेट ट्रैप्ड, और उसको ट्रैप करते हैं हम। व्हेन द गेट इज, और जब गेट बंद हो जाता है उसका, आफ्टर द टाइड फॉल, और जब टाइड फॉल होता है आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन बाय फ्लड गेट, तो वाटर को रिटेन किया जाता है फ्लड गेट के द्वारा, और फ्लो बैक, और इससे फिर पानी पीछे को चला जाता है। सी वाई अ पाइप दैट कैरीज इज थ्रू ए पावर जनरेटिंग टर्बाइन, इस तरह से उसमें जो टरबाइन होती है वो घूमती जाती है। एक बार जब पानी ऊपर को आता है तो हम देखते हैं कि इनलेट पानी क्या होता है, अंडर आ जाता है, एंड गेट ट्रैप्ड, उसको फिर हम ट्रैप करते हैं, और जब गेट उस समय फिर गेट को क्लोज कर दिया जाता है। आफ्टर द टाइड फॉल, और जैसे टाइड पीछे को आता है, आउटसाइड द फ्लड गेट, जो फ्लड गेट बनाया जाता है वहाँ पर, द वाटर रिटेन बाय द फ्लड, वाटर को रिटेन किया जाता है फ्लड गेट के द्वारा, और फ्लो बैक, और इसके बाद फिर पीछे को धकेल दिया जाता है। और इस कंडीशन से टर्बाइनिंग मशीन जो होती है एनर्जी बनाई जाती है। इन इंडिया में द गल्फ ऑफ कच्छ जो है, वहाँ पर बहुत सारे टाइड आते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में, प्रोवाइड आइडियल कंडीशन देता है वो यूटिलाइजिंग टीडल एनर्जी को। 900 MV टीडल एनर्जी जो है पावर प्लांट बनाई जाती है बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, 900 MV टीडल एनर्जी के द्वारा बनाई जाती है।
जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें, जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट, किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, हीट को यूज करते हैं हम, प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर जब कभी ज़्यादा हीट के कारण या ज़्यादा प्रेशर के कारण पानी जब बहुत ज़्यादा उबलने लगता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट होती है। बिकॉज द अर्थ ग्रो, क्योंकि जो अर्थ ग्रो होती है प्रोग्रेसिवली हॉटर होती है, जैसे जैसे गहराई में हम जाते रहते हैं अर्थ के अंदर जो है उसके बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, जहाँ पर जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर आर फाउंड, और जहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ग्राउंड वाटर में हम देखते हैं ज़मीन के अंदर का पानी सच एरिया में एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रॉक, चट्टानों से, और गर्म हो जाता है। इट इज़ सो हॉट, ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि व्हेन इट राइज टू अर्थ सरफेस, और जब अर्थ की सरफेस में आता है तो स्ट्रीम एक झरने टाइप में ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है बहुत गर्मी के कारण। दिस स्ट्रीम इज यूज टू ड्राइव टरबाइन, और इसी स्ट्रीम का यूज टरबाइन को घुमाने में किया जाता है, और जब टरबाइन घूमती है तेज़ी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग, इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्म प्रपात, जिसे जलप्रपात हैं, गर्म हैं, विच कुड बी यूज, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। टू एक्सपेरिमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप, वो स्थापित किए गए हैं इन द हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी को इस्टेब्लिश करने के लिए। याद रखिएगा ये दोनों जियोथर्मल एनर्जी के पावर स्टेशंस हैं। वन इज़ लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर द मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में मणिकरण नामक स्थान पे, और दूसरा है पूगा वैली, पूगा घाटी लद्दाख में, जो आजकल यूनियन टेरिटरी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम देखें, एनर्जी रिसोर्सेज को अगर हमें कंजर्व करना है, हाउ कैन वी कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड डिपेंडेंसी, our dependency is also increasing, demand is also increasing, that is why the conventional source which are non-renewable will be exhaust soon. So which measures are adopted, कौन से मेजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं। एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, हर सेक्टर, जैसे हम एग्रीकल्चर को देखें बैकबोन मानी जाती, इंडस्ट्री को देखें, ट्रांसपोर्ट्स देखें, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक देखें सेक्टर्स, इनपुट्स चाहिए, इनपुट ऑफ एनर्जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है प्लान्स इम्प्लीमेंट करना है हमें। आर्थिक विकास अगर हम करें, इसकी जो योजना अगर हम बनाएं तो क्या योजना होगी आर्थिक विकास की, क्या लागू कर सकते हैं हम। इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक में हम देखते हैं नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स अगर हम देखें, प्लान्स इम्प्लीमेंट, जो हम लागू करना चाहते हैं आर्थिक विकास के लिए, योजनाएं जो हम बना रहे हैं। इंडिपेंडेंस नेसेसरली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, आज हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। रिमेन ऑपरेशनल एज ए रिजल्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के कंजप्शन है इन ऑल फॉर्म्स इट हैड बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। इन दिस बैकग्राउंड्स देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पार्ट ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। हम ये अर्जेंट आवश्यकता है हमें आज विकास करने के लिए सस्टेनेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। हम बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए, बिना ओवर यूज करें, ओवर यूटिलाइज करें, इस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूटिलाइज करें। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम देखें, एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम देखें, हम रिन्यूएबल एनर्जी को कंजर्व करें। एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैं जो, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, टीडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, आर द ट्विन प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, एक ट्विन प्लैंक माने जाएंगे, दोहरे मापदंड। एंड इंडिया इज प्रेजेंटली, आज भारत अगर हम देखें
वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्री माना जाता है संसार में, सबसे ज़्यादा जो यूज कर रहा है एनर्जी का। वी हैव टू एडॉप्ट, हमें अपनाना होगा कॉशियस अप्रोचेज, एक निर्देश अपनाने होंगे। जूडियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, कानून अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए कंसर्न सिटीजन, जो चिंतित नागरिक है, वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। अपने इंडिविजुअल व्हीकल में जाने के बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अगर हम ट्रैवल करें, बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो अपनी कार से जाएंगे किसी के यहाँ तो उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को हम वेस्ट ना करें, स्विच ऑफ करें जहाँ पर हमारा यूटिलाइज नहीं है। फैन बंद करें हम, when not in use, जब वो यूज में नहीं है। We should close the fan, electricity and other things when they are not in use. Using power saving devices का इस्तेमाल करें जिससे कि पावर बचे। And using non conventional source of energy को हम यूज करें। After all, energy saved is energy produced. एनर्जी को बचाना ही एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल जो कि रिन्यूएबल हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नॉन रिन्यूएबल है। मिनरल्स के बारे में पढ़ा हमने, कॉपर का यूटिलाइज पढ़ा, बॉक्साइट पढ़ा, आयरन ओर पढ़ा हमने। आयरन ओर के हमने इसमें काइंड्स पढ़े कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिटराइट पढ़ा हमने। कोल के हमने काइंड्स पढ़े, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हमने पढ़ा। विच ऑफ द, एमसीक्यू में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन, कौन सी मिनरल इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से बनती है। एंड लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, कोल तो है नहीं इसमें, नॉट गोल्ड एंड नॉट जिंक। ऑप्शन के बेसिस पर भी आप इसमें आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ए बॉक्साइट। कोडरमा जो है झारखंड में, कोडरमा एक जगह है काफ़ी फेमस, लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है किस मिनरल के लिए, नॉट और बॉक्साइट, माइका के लिए। झारखंड के कोडरमा से माइका यानी अभ्रक जिसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है संसार में, आयरन ओर नहीं है और कॉपर भी नहीं है। इन द सेम वे मिनरल्स आर डिपॉजिट्स एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं डिपॉजिट्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन इन द मोनोजाइट सैंड, केरल के मोनोजाइट सैंड से मैंने बताया था थोरियम निकाली जाती है, यूरेनियम नहीं निकाली जाती है। एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है यूरेनियम और थोरियम से, दैट वी नो दैट।